बच्चों, आज हम लोग प्रमुख आवर्ती गुणों का विस्तृत अध्ययन में सर्वप्रथम परमाणु त्रिज्या का अध्ययन करेंगे। जो पिछले वीडियो में बताया गया था 14 गुणों का हमें अध्ययन करना है, तो उसमें पहला हम परमाणु त्रिज्या है। परमाणु त्रिज्या जैसे हम क्या समझते हैं? त्रिज्या से जैसे किसी वृत्त या गोले की त्रिज्या है, वृत्त के केंद्र से ये जो है परिधि के बीच की दूरी जो है रेडियस कहलाती है, आप वृत्त में जानते हैं। परंतु यह परमाणु त्रिज्या, तो इसका आप एक सिंपल परिभाषा पढ़े होंगे कि किसी परमाणु के नाभिक से, ये नाभिक है, ये मान लीजिए परमाणु है, ये परमाणु है, नाभिक से उसके बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, ये बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन है, ये दूरी जो है बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन कोश के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परंतु क्वांटम यांत्रिक सिद्धांत ये बात नहीं कहता। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का ड्वेल कैरेक्टर है, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता है, एक क्लाउड मॉडल या कहते हैं कि मेघ मॉडल जो है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तरंग की भांति चल रहा है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो यहां पर यह परिभाषा गलत हो जाएगी कि किसी परमाणु के नाभिक केंद्र से उसके बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यह इस पर निराधार और असत्य हो जाएगी। तो इसको सही करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया। इसे एक्स किरणों का विवर्तन द्वारा, इलेक्ट्रॉन विवर्तन, इंफ्रारेड, एनएमआर, स्पेक्ट्रोस्कोपी आदि पर आधारित परमाणु त्रिज्या के लिए 4 विचार दिए गए। तो आज हम लोग केवल इसमें 2 विचार पढ़ेंगे, सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल्स त्रिज्या। अगले वीडियो में हम लोग क्रिस्टल त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के बारे में विधिवत अध्ययन करेंगे। इसके बाद उसमें यह भी अध्ययन करना है कि आवर्त सारणी में, आवर्त में, वर्ग में इनकी क्या स्थिति है, क्यों परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, घटती है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके रहस्य का भी हम लोग पर्दा उठाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले सहसंयोजक त्रिज्या। तो सहसंयोजक त्रिज्या यानी यौगिक जब सहसंयोजक बंध बनाता है तभी सहसंयोजक त्रिज्या होगी। तो सहसंयोजक त्रिज्या होती क्या है? समान परमाणुओं से बने किसी यौगिक के अणु में एक संयोजक बंध द्वारा, दिस पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक संयोजक बंध द्वारा जुड़े 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को उस तत्व की सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन अणु है, तो हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी यह H का ये नाभिक है और इसका नाभिक है। तो ये जैसे ये बन गया, ये बंध बन गया, कहते हैं बंध बन गया। तो इनके बीच के नाभिकों के बीच के दूरी के आधे को ये सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। हमेशा इसमें कंसीडर जो होता है एकल बंध कंसीडर किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन का सहसंयोजक त्रिज्या ये हो जाएगी, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को। क्लोरीन का है तो Cl जैसे है, तो ये Cl जैसे ये है, Cl है, ये Cl है, ये नाभिक है, इसका ये नाभिक है। अब इसके दूरी का आधा, ये नाभिकों के बीच की दूरी हो गई, तो नाभिकों के बीच की दूरी होगी, और ये करीब 1.98 एंगस्ट्रॉम, यानी कि त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जानते होंगे, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये क्लोरीन के नाभिकों के बीच की, अब इसका आधा कर देंगे, रेडियस आधा हो जाएगा नाभिकों के बीच की, तो ये जो है ये करीब हो जाएगा 0.99 एंगस्ट्रॉम, यानी क्लोरीन का सहसंयोजक त्रिज्या 0.99 एंगस्ट्रॉम होती है और नाभिकों के बीच की दूरी 1.98 एंगस्ट्रॉम होती है। तो सहसंयोजक त्रिज्या की परिभाषा क्या हुई? परिभाषा यह है, एकल बंध द्वारा जुड़े एक ही तत्व की 2 परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी बटे 2, यानी इनके बीच की दूरी, यहां पर 2 नाभिकों के बीच के, इसकी रेडियस हो जाएगी
1.98/2 बराबर दो नाविकों के बीच की दूरी एकल बंध द्वारा, शर्त है एकल बंध द्वारा जुड़े हैं, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में एकल बंध है, तो ये हो जाएगा 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो ये यहां पर ये सहसंयोजक त्रिज्या है। सामान्यतः सहसंयोजक त्रिज्या अधात्विक तत्वों के लिए प्रयुक्त की जाती है। अधात्विक तत्वों के लिए जो सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, किसी तत्व के दो परमाणु के मध्य एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध बन सकते हैं। एकल बंध की लंबाई सबसे अधिक, एकल बंध की लंबाई सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक, व त्रिबंध की लंबाई सबसे कम होती है। यानी यह बात नोट कर लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंध लंबाई कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सिंगल बॉन्ड की लंबाई, ये ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई सबसे कम, इसके बाद डबल बॉन्ड की, फिर सिंगल बॉन्ड की, त्रिबंध लंबाई, द्विबंध लंबाई और एकल बंध लंबाई। तो एकल बंध लंबाई सबसे अधिक होगी, एकल बंध लंबाई इसी रेडियस से निकाल सकते हैं। अगर दो अलग अलग तत्व ले लेते हैं, जैसे हम कोई तत्व ए बी लेते हैं, यानी एक तत्व ए ले लिए और एक तत्व बी ले लिए, तो इनकी रेडियस यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी बराबर आर ए प्लस आर बी। यानी जैसे HCl है, CH4 है, तो इससे हमें एक का अगर हमें रेडियस पता होता है तो दूसरे का हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो इनके त्रिज्याओं के योग के बराबर है। दो भिन्न भिन्न तत्व यदि सहसंयोजक बंध से, एकल बंध से बनते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। तो इस तरह भी हम निकाल सकते हैं। यहां देख लेते हैं, त्रिबंध की लंबाई लेस देन द्विबंध लंबाई, लेस देन एकल बंध लंबाई। परंतु यह स्पष्ट है कि सहसंयोजक त्रिज्या केवल एकल बंध लंबाई के आधे के बराबर होती है। सहसंयोजक त्रिज्या एकल बंध द्वारा जुड़े एक ही तत्व के दो परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी बटे 2 होती है, आधे के बराबर होती है। यदि अणु में दो अलग अलग तत्वों के परमाणु एकल सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं तो बंध लंबाई आबंधित परमाणुओं की त्रिज्याओं के योग के बराबर होते हैं। अभी आप देख चुके हैं। जैसे मेथेन में CH बंध लंबाई 1.07 एंगस्ट्रॉम होती है और ये त्रिज्या कार्बन की त्रिज्या डायमंड स्ट्रक्चर से, यानी कार्बन कार्बन बंध के बीच निकालते हैं, एकल बंध से जो बनते हैं, तो CC बंध की त्रिज्या हो जाती है पॉइंट, कार्बन की रेडियस हो जाएगी 0.77 एंगस्ट्रॉम है। तो हाइड्रोजन की त्रिज्या 1.07 में से 0.77 एंगस्ट्रॉम घटा दिए तो हाइड्रोजन की त्रिज्या हो जाएगी 0.30 एंगस्ट्रॉम। अतः हाइड्रोजन की त्रिज्या 0.30 एंगस्ट्रॉम है। इसी तरह AB और ले रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन AB बराबर RA धन RB। देखिए युग्म आबंध, जैसे बोरान बोरान के बीच में जो बंध सहसंयोजक बंध के लिए त्रिज्या इसमें होती है 0.76 एंगस्ट्रॉम होगी। कार्बन कार्बन द्विबंध की रेडियस होगी 0.67 एंगस्ट्रॉम। नाइट्रोजन नाइट्रोजन की रेडियस होगी डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पर 0.60 और ऑक्सीजन ऑक्सीजन की 0.55। यानी कि द्विबंध जैसे किसी, अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इससे मान क्रमशः घटता जा रहा है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर रेडियस का मान घटता जाता है। यह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से होता है, आगे बताया जाएगा। यहाँ त्रिबंध, बोरान बोरान त्रिबंध के लिए तो यह है 0.68 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन त्रिबंध के लिए 0.66, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बंध के लिए 0.55 और सिलिकॉन सिलिकॉन के लिए 1.07 एंगस्ट्रॉम रेडियस होती है। इसके बाद हम लोग आते हैं वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या है। वान डेर वाल्स त्रिज्या देखिए, यह जब दो परमाणु, एक ही तत्व के दो परमाणु सहसंयोजक बंध बनते हैं तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। वान डेर वाल्स त्रिज्या है। अणु दो अलग, एक ही तत्व के दो अलग अलग अणु है तो नियरेस्ट अणुओं के बीच के, नाभिकों के बीच के दूरी के आधे को वान डेर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। सहसंयोजक बंध से बंधे किसी एक ही तत्व के दो पास पास वाले
अणुओं के दो निकटतम परमाणु, दो पास पास वाले अणुओं के दो निकटतम परमाणु, जैसे ये निकटतम परमाणु के नाविकों की दूरी का आधा मान उस तत्व के परमाणु की वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। जैसे इनर्ट गैसों के लिए देखिए, एक परमाणु गैसों के दो पास पास वाले परमाणुओं के दो निकटतम नाविकों के बीच की दूरी के आधे मान को उस परमाणु की वान डेर वाल त्रिज्या कहते हैं। जैसे हीलियम एकल परमाणु अणु होता है तो उनके निकटतम, जैसे ये निकटतम, ये अणु एक हो गया, पहला अणु ये हुआ, दूसरा अणु ये हुआ, तो अब इनके नाविकों के निकटतम ये दूरी अब इसका आधा, यहां पर ये दूरी था, ससंयोजक त्रिज्या ये दूरी था, यहां पर ये है, तो ये अब ये जो है ये डिस्टेंस, जैसे क्लोरीन का हम ले रहे हैं, क्लोरीन का ये डिस्टेंस है Cl दो अणुओं के बीच की, तो ये दूरी आती है 3.6 एंगस्ट्रॉम, और ये दूरी आती है, यहां से लेते हैं 1.98 एंगस्ट्रॉम, तो यानी कि इसकी रेडियस हो जाएगी 1.8 एंगस्ट्रॉम, और यहां पर इसकी जो है ससंयोजक त्रिज्या हो जाती है 0.99 एंगस्ट्रॉम, और इसकी वान डेर वाल त्रिज्या इसकी, यानी ये दूरी, ये क्लोरीन का एक अणु ये है, Cl2 का एक अणु ये है, ये Cl2 अणु है, दो अणुओं के निकटतम परमाणुओं के दूरी क्या दी, इसके निकटतम परमाणु ये है, इनके दूरी का आधा जो है वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। किसी तत्व की वान डेर वाल त्रिज्या सदैव ससंयोजक त्रिज्या से अधिक होगी। जैसे क्लोरीन की वान डेर वाल त्रिज्या जो है यहां पर है 1.8 एंगस्ट्रॉम, देखिए यहां पर 1.8 है, क्लोरीन की Cl2 की ससंयोजक त्रिज्या है, यहां पर है 0.99 एंगस्ट्रॉम, और वान डेर वाल त्रिज्या है 1.8 एंगस्ट्रॉम, 3.6 है तो 1.8 एंगस्ट्रॉम। किसी परमाणु की ससंयोजक त्रिज्या उसके वान डेर वाल त्रिज्या से हमेशा छोटी होती है। ससंयोजक त्रिज्या ये देखिए छोटा है इसकी, यानी ससंयोजक त्रिज्या लेस देन वान डेर वाल त्रिज्या। क्लोरीन परमाणु की ससंयोजक त्रिज्या 0.99 एंगस्ट्रॉम, तब क्लोरीन परमाणु की वान डेर वाल त्रिज्या 1.8 एंगस्ट्रॉम है। ससंयोजक त्रिज्या तथा वान डेर वाल त्रिज्याएं दोनों ससंयोजक यौगिकों के परमाणुओं के लिए प्रयुक्त होती है। ससंयोजक त्रिज्या देखिए, ससंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल त्रिज्या दोनों ही ससंयोजक यौगिकों के लिए प्रयुक्त होती है। वान डेर वाल त्रिज्याएं धातुओं पर लागू नहीं होती है। इस तरह जो है ये, इसको आप बढ़िया से लिखकर याद कर लीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम क्रिस्टल त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, ये करीब 3 वीडियो आपको मैं दूंगा, छोटा छोटा वीडियो है कि आपको घबराहट न हो और आप इसको भली भांति सीख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।